खुशी तालियां बजाकर, तालियां तो वैसे भी फायदेमंद है। और देखिए हमारा प्रोग्राम ड्रामा दैट इज गैर हाजिर कथे। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमें यह खुशी का अवसर प्राप्त हुआ है। रुकिए डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए मीठा लेकर आता हूँ। इस नाटक के पहले पार्ट में पुत्र के जन्म होने पर पिता और माता कितने खुश नजर आ रहे हैं। अब वे उनका लालन पालन कैसे करते हैं तो देखिएगा। ले लीजिए डॉक्टर साहब, मिठाई खाइए। अब मैं अपने सभी मित्रों में मिठाई बांट कर आता हूँ इस खुशी के अवसर पर। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और विद्यालय जाने लगता है। अरे बेटा रुको जरा, देखो तुमने डायरी रखी है या नहीं। हे भगवान, तुमने तो अपनी डायरी नहीं रखी है। रुको मैं ढूंढती हूँ। हे भगवान, ये लड़का भी ना अपना सारा सामान बिखेर के रख देता है। अरे जरा सुनिए तिवारी जी, सुनते हैं? अरे हाँ भाग्यवान, बोलो। आज श्रवण का रिजल्ट आएगा, उसे जरा स्कूल ले जाइए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। चलो बेटा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। जाओ बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम विद्यालय में प्रथम आकर मेरा नाम रोशन करोगे बेटा। ठीक है बेटा। मम्मी मैं फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा वाह। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम विद्यालय में प्रथम आकर मेरा नाम रोशन करोगे बेटा। इसी तरह मन लगाकर पढ़ो बेटा। ठीक है बेटा। और कुछ वर्षों बाद बच्चा और बड़ा हो जाता है और आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए बेंगलुरु जाता है। पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम माँ। बेटा, पिताजी, माँ।
आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा बोर्ड का पेपर है, इस पूरे स्टेट में फर्स्ट आऊंगा। हाँ बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम जिले में प्रथम आकर हमारा नाम रोशन करोगे बेटा। जी पिताजी, अब चलता हूँ पिताजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ बेटा, हमें तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। अरे जरा रुको, पहले दही गुड़ तो खाते जाओ। हाँ हाँ बेटा, खा लो। जी पिताजी। जी माँ, चलता हूँ। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। खुश हो। पेपर अच्छे से देना बेटा। जी पिताजी। पिताजी, माँ, पिताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम माँ। खुश हो बेटा। माँ, पिताजी, आज मेरा रिजल्ट आया है और मैं पूरे स्टेट में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह बेटा वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा। वाह, मैं जानता था कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे बेटा। हाँ बेटा, हमें तुम पे गर्व है। बहुत अच्छे। जी माँ। पिताजी, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु जाना चाहता हूँ। हाँ, तो इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? पिताजी, इसमें पूरे 25-30 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इतने पैसे? पर बेटा तो चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करता हूँ बेटा। तुम किसी तरह मन लगा कर पढ़ो और हमारा नाम रोशन करो बेटा। जी पिताजी, आप चिंता मत करिए। पिताजी, मुझे आज शाम को ही निकलना होगा, मुझे तैयारी करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, करवा देता। पैर मुझे दे दो बेटा, और तुम जाओ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। हमें सब कुछ करके पढ़ाने भेजते हैं बाहर। जरा सुनिए, आपने श्रवण से कह तो दिया कि आप कितने सारे पैसों का इंतजाम कर लेंगे, मगर आप इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बात कर रही हो? मेरे पास मेरे पुरखों की जमीन है, मैं उसे बेचकर अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं अपने पुरखों की जमीन आपको बेचने नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बात कर रही हो? ये जो सारा समाज है, जो कुछ कमाता है अपने बच्चों के लिए ही तो कमाता है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए? नहीं नहीं, मैं भी चाहती हूँ हमारा बेटा पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बने। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। हाँ, तो उसके जाने की तैयारी करो। जी मैं करती हूँ। दोस्तों देखिए, माँ अपने बच्चे के लिए तैयारी कर रही है, उसको बाहर भेज रही है पढ़ने के लिए। जरा सुनिए तिवारी जी। हाँ भाग्यवान, बोलो। ये मैंने श्रवण का बैग पैक कर दिया है, आप जरा उसे बुला लीजिए। हाँ, बुला लेता हूँ। श्रवण बेटा, श्रवण सुनो बेटा। जी पिताजी, आया। ये लो बेटा, इसमें तुम्हारे सारे पैसे और सारी जरूरत की चीजें रखी हुई है बेटा। तुम वहाँ जाकर अपना ध्यान रखना बेटा। जी पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान जरूर रखूंगा। हाँ बेटा। वहाँ पर खूब मन लगाकर पढ़ना बेटा, और हमें फोन करना मत भूलना। समय समय पर अपना खाना खाते रहना। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपको जरूर फोन करूंगा। बेटा तुम ये याद रखना, हमने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी है। वहाँ जाकर कुछ ऐसा काम मत करना जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाए बेटा। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आपका और माँ बाप कर चुके। हाँ बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जी पिताजी, चलता हूँ पिताजी, प्रणाम। खुश रहो प्रणाम, बेटा। माँ। खुश रहो बेटा। फोन करते रहना बेटा। जी पिताजी, आप चिंता मत करिए। ठीक है बेटा। तो दोस्तों देखिए, बच्चा अब जा रहा है बेंगलुरु। माँ, पिताजी, प्रणाम पिताजी। अरे बेटा श्रवण तुम, अरे भाग्यवान सुनती हो? देखो हमारा बेटा श्रवण इतने दिनों बाद वापस आया है। जरा इसके लिए कुछ मीठा पानी तो लाओ। हाजी भाई।
और बेटा सब कैसा है? सब बढ़िया पिताजी। और आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटा। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम्हारी? और आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? बढ़िया माँ। और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लो लो मिठाई खा। पिताजी मैं आपको कुछ सभी देना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। मेरी अमेरिका में 5 लाख की नौकरी लग गई। अरे वाह यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा। वाह तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। वाह जी पिताजी। पिताजी मेरी आज शाम की फ्लाइट है, मुझे आज शाम को निकलना होगा, तो मेरी तैयारी करना होगी। हाँ बेटा करवा देता हूँ। पिताजी मैं सबसे अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। हाँ बेटा जाओ मेरे दोस्तों से। पिताजी पिताजी प्रणाम पिताजी। और बेटा तुम अपने दोस्तों से मिल के आ गए? जी पिताजी मिला है हमें। बेटा तुम वहाँ जाकर कोई गलत काम मत करना बेटा, जिससे हमारा सिर सर से झुक जाए बेटा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। हाँ बेटा तुम ये याद रखना कि हमने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी है बेटा, और तुम ही हमारे एक बुढ़ापे का सहारा हो बेटा। हमें कभी भूलना मत बेटा। जी पिताजी आप चिंता मत करिए, अब हमारे सारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे पिताजी। ध्यान रखना, आप चिंता मत करिए। हाँ बेटा हमारी सारी उम्मीदें तुम्ही से तो है बेटा। ये लो बेटा मैंने तुम्हारा सारा सामान मान लिया। जी माँ। तो वहाँ पर अपना ख्याल रखना और टाइम टाइम से खाना खाते रहना। हमें फ़ोन करना मत भूलना, और हाँ हमें भूलना मत बेटा। आप चिंता मत करिए माँ, मैं आपको जरूर कॉल करूँगा और आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ बेटा जी पिताजी अब चलता पिताजी। प्रणाम। खुश रहो बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा, बच्चे हमें की फ़ोन करते रहना। जी माँ आप चिंता मत करिए, मैं जरूर फोन करूँगा। अब चलता हूँ, प्रणाम। अरे भाग्यवान तुम रो क्यों रही हो? आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारा बेटा हमसे इतनी दूर गया है, न जाने वो वहाँ कैसे रहेगा, अपना ख्याल कैसे रखेगा। पता नहीं वो टाइम से खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, वहाँ पर कोई उसका ख्याल रखने वाला भी नहीं है। पिता का तो हृदय कठोर होता है, आपको तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा है, अब वो बड़ा हो गया है। वो हमारे लिए कमाने गया है, वहाँ से कमा कर आएगा तो हमारे सारे दुखों को दूर कर देगा। तुम चिंता मत करो, इस बार जब आएगा तो हम उसे दोबारा नहीं जाने देंगे, यहीं रोक लेंगे। धैर्य रखो भाग्यवान, मत रो। धैर्य रखो भाग्यवान, धैर्य रखो भाग्यवान। काफी दिन हो गए शरण ने फोन नहीं किया। जब भी करती हूँ तो मैं ही करती हूँ, लगता है उसे हमारी याद ही नहीं आती है। ऐसा करती हूँ आज मैं ही करके फोन करके पता कर लेती हूँ क्यों कैसा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा कैसे हो? बढ़िया माँ, और आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। तुम्हें हमारी याद नहीं आती बेटा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने कामों में बहुत ही बिजी रहता हूँ
इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कॉल करूं। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा काम भी तो है। जी माँ। अरे भाग्यवान, फोन पर कौन है? मुझे लगता है वो मेरा बेटा सवर ही होगा। हाँ हाँ लीजिए, आप भी बात कर लीजिए। हाँ दो भाग्यवान। हेलो बेटा सवर। जी पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, और बताओ सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया पिताजी, और आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। अरे फोन जरा स्पीकर पे तो करिए, मैं भी तो सुनूं। अरे हाँ भाग्यवान, कर रहा हूँ। पिताजी मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ बेटा। मैंने यहाँ पर शादी कर ली है। क्या तुमने शादी कर ली? इतना बड़ा काम करने से पहले अपने माँ बाप को पूछना समझा ही नहीं? ऐसी बात नहीं है पिताजी, यहाँ पर ना ऐसा ही होता है। क्या ऐसा ही होता है? पिताजी मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। देखिए दोस्तों, बच्चा बाहर गया और अपने पेरेंट्स को भूल गया और उसने इतना बड़ा कदम उठाया शादी करके और अपने पेरेंट्स को बताना जरूरी भी नहीं समझा। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया है। मैंने अपने बच्चे का नाम इतने प्यार से सवर रखा था कि वो भी उसी सवर की तरह हमारी देखभाल करेगा जिन्होंने अपने अंधे और बूढ़े माता पिता को अपने कंधों पर लादकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। और हमारे बेटे ने शादी तक कर दी और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी भगवान। मैंने कितने सपने देखे थे, उसकी शादी में खुशियां मनाऊंगी, मिठाइयां बांटूंगी। उसने हमारे सारे सपनों को तोड़कर रख दिया। हे भगवान, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। अब मैं लोगों को अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया? उठो भाग्यवान उठो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? भाग्यवान भाग्यवान उठो, भाग्यवान कुछ बोलो। रुको मैं डॉक्टर को बुलाने लगता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? मुझे घबराए हुए क्यों हैं? चलिए देख लीजिए, मेरी पत्नी को क्या हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ चलिए मैं देख लेता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, पीछे मैं ये ले लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों की टेंशन में माँ बाप का क्या हाल हो जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे इसका एक साइड पे पैरालाइज हो चुका है। क्या लकवा लग गया? डॉक्टर साहब कुछ भी करके इनको ठीक कर लीजिए डॉक्टर साहब। चिंता मत करिए, मैं आपको कोई दवाई देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। ये दवाई इनको देते रहिए। जी डॉक्टर साहब। और इसमें जो मरहम है इनको लगाते रहिएगा दिन के साथ। जी डॉक्टर साहब। ये कहते हैं आप इनकी देखभाल करिएगा अच्छे से। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब आप चिंता मत करिए, मेरे बेटे और बहू आएंगे, इनकी इतनी सेवा करेंगे कि तीव्राएं जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं जानता हूँ आपका बेटा अमेरिका में रहता है, खूब कमाता है, वो यहाँ आएगा तो सेवा करेगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, फिर आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए। तो दोस्तों देखिए, इस नाटक में मिस्टर तिवारी उम्मीद लगा रहे हैं अपने बच्चे और अपनी बहू से कि वो आएंगे और अपनी माँ को ठीक कर देंगे। हेलो बेटा श्रवण। जी पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा बेटा तुम्हारी माँ को लकवा लगा हुआ है, जल्दी से बहू को लेकर यहाँ आ जाओ बेटा। अरे पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब कुछ कैसे हुआ? अरे बेटा तुम्हारे जाने के गम में और तुमने हमसे बिना बताए शादी कर ली, इसी चिंता में तुम्हारी माँ को लकवा लग गया बेटा। माफ करिए पिताजी, मैं नहीं आ सकता। मैं नहीं आ सकता। अगर मैं आया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पिताजी। क्या नुकसान हो जाएगा? पिताजी मैं बाद में कॉल करता हूँ, मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो। हे भगवान, क्या इसी दिन रात के लिए मैं जिंदा था? हे भगवान, हमारा बेटा तो हमें भूल गया, वहां जाकर अपने सारे संस्कार भूल गया। हमने कितने आस लगाए थे कि वही हमारे
बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वहां जाकर उसने अपने माँ बाप को भूल गया। अब सब मुझे ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मिस्टर तिवारी को अपनी पत्नी का ख्याल खुद रखना पड़ रहा है, बच्चों के होते हुए भी। उनका बच्चा वहाँ पे जाके उन्हें भूल चुका है। उठो भाग्यवान, हमारा बच्चा तो हमें भूल गया। चलो भाग्यवान, रुको भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए दवा और पानी लेकर आता हूँ। उठो भाग्यवान, ये लो जूस पी लो। रुको भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए दवा और पानी लेकर आता हूँ। भाग्यवान, ये लो दवा, ये लो पी लो। नहीं करना पड़ेगा भाग्यवान, हमारा बेटा तो हमें वहां जाकर भूल गया भाग्यवान। मैं तुम्हें ये लगा दूं, इससे जल्दी भाग्यवान। सो जाओ, मैं भी करता हूँ। हे भगवान, क्या इसी दिन रात के लिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। मैं अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी संपत्ति बेच दी, आज माँ को लगवा लगा हुआ है और कहता है आने के लिए टाइम नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा और हमें भूल जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे ये अचानक से मेरे सीने में दर्द कैसा? अरे ये अरे तो दोस्तों, इस नाटक में हम देख रहे हैं कि मिस्टर तिवारी बच्चे और अपनी पत्नी की टेंशन में उनका ये हाल हो गया है। और फोन करने पर बच्चा अपना नुकसान देख रहा है, अपने माँ बाप से बढ़ के उसका वो नुकसान हो गया। आज जिस मुकाम पे वो पहुंचा था, वो अपने माँ बाप को भूल चुका है दोस्तों। दोस्तों, मिसेस तिवारी पैरालाइज हैं, तो वो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, पर वो अपने पति को ढूंढ रही है दवा के लिए, कुछ खाने के लिए, कि अभी तक वो वहां पे पहुंची क्यों नहीं।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मिस्टर तिवारी को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जाना कि मिस्टर तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मिसेस तिवारी कुछ ना कर जाने की जगह अपने उन्होंने जितना कर सकती थी वो की, पर अब उनकी सेवा के लिए कोई वहाँ पे है नहीं। अरे यार सुनो, क्या तुमको भी तिवारी जी का फोन आया था क्या? अरे नहीं नहीं, अरे यार हमें आया, किसी काम में व्यस्त होने की वजह से उठा नहीं पाया। चलो देखते हैं क्या बात है। हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, अरे कोई बोल नहीं रहा है, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या बात है। हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे ये क्या? तो जमीन पे पड़े हैं, आइए देखते हैं, आइए आइए। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, अरे तिवारी जी की तो सांसें ही नहीं चल रही है। अरे इनकी भी सांसें नहीं चल रही है। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? अरे तिवारी जी के घर आ जाइए, और वो उनकी पत्नी जमीन पे गिरे पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे अचानक से क्या हो गया? अभी तो मैं गया था तब तो सब ठीक था। चलिए मैं आता हूँ। हाँ हाँ आइए आइए। देखिए देखिए डॉक्टर साहब देखिए। अरे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। अरे अरे डॉक्टर साहब, हम लोग कल ही मिले थे, कैसे हो गया अचानक? हाँ हम तो कल ही मिले थे। इनको लगता है कोई गहरा सदमा लगा था जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। आप लोग तो इनके पड़ोसी हैं, आप लोग जल्द से जल्द इनके बेटे को सूचित कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है मैं चाहता हूँ। अरे भाई साहब इनके लड़के को फोन कीजिए और कहिए जल्द से जल्द आने के लिए। भाई हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ। हेलो, हाँ बेटा बेटा जल्दी आ जाओ। क्या हुआ चाचा? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे चाचा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब कुछ अचानक से कैसे हुआ? अरे तुम्हारे जाने गम में और तुमने बिना बताए शादी कर लिया और तुम्हारे माँ को लकवा लग गया, उसके बाद भी नहीं आए, जिसके कारण तुम्हारे पिताजी चिंता के कारण हार्ट अटैक के शिकार हो गए। चाचा क्या बताऊं, बहुत ही मुश्किल में फंस गया हूँ। कल मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, अगर कैंसिल किया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा चाचा। अरे बेटा तुम कब आओगे? क्या तब तक क्लास मर्चरी में रखवा देगा? नहीं चाचा, ऐसा है कि मैं एक संस्था वालों को जानता हूँ, मैं उनको कॉल कर दे रहा हूँ, वे लोग उनका अंतिम संस्कार अच्छे से कर देंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब यही रह गया है कि तुम उनका अंतिम संस्कार संस्था वालों से करवाओगे? अरे चाचा, आप परेशान क्यों रहे हो? वे लोग साथ चलने वाले, राम नाम सत्र बोलने वाले, नाई, पंडित और यहाँ तक कि अस्थि विसर्जन भी वही लोग कर देंगे। चाचा आप परेशान क्यों हो रहे हो? अरे बस करो, ज्यादा मत बोलो, हम लोग काफी हैं इनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करने के लिए। रखो फोन, धिक्कार तुम्हारी जिंदगी पर, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हेलो चाचा, चाचा
अरे भाई साहब क्या बोला उनके लड़के ने भाई साहब? अरे उनके लड़के ने तो साफ साफ आने के लिए मना कर दिया, कहता है अंतिम संस्कार संस्था वाले से करवा लो। अरे धिक्कार है ऐसे लड़के पर, धिक्कार है। हाँ धिक्कार है ऐसे लड़के पर। चलो हम लोग अंतिम संस्कार मिलके करें। हाँ चलिए चलिए। अरे वाह, यहाँ सब कुछ कितना बदल गया है। इन कुछ ही सालों में कितना कुछ बदल गया। अरे चाचा, गुड आफ्टरनून। अरे खुश रहो, कौन है बेटा तुम? आई एम श्रवण तिवारी, सन ऑफ तिवारी। अरे तुम आओ तुम्हारे तो इंतजार था। अरे गुप्ता जी 3-4 लोग को लेकर ये तो देखिए कौन आया है। अरे मौर्या जी बुला रहे हैं। मौर्या जी आइए, देखते हैं। हाँ चलिए। अरे क्या हुआ मौर्या जी, क्या हुआ? देखिए तिवारी जी का बेटा श्रवण कुमार आया है। आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। अरे मौर्या जी ये क्या बोल रहा है? अरे ये इस घर को बेचने की बात कर रहा है। अरे पागल हो गया है क्या ये? अरे तब तुम उस समय कहाँ थे जब तुम्हारे लाचार माता पिता को तुम्हारी जरूरत थी? उस समय तुम्हारे पास उनके अंतिम संस्कार में भी आने का समय नहीं था, और अब घर बेचने के तुम्हारा समय आ गया। अरे धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जिंदगी। पैसे ने तुम्हें अंधा बना दिया, पैसे ने तुम्हें अंधा बना दिया। चलो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चाचा मुझे माफ कर दीजिए, चाचा मुझे माफ कर दीजिए। मैं पश्चिमी सभ्यता में जाके अपने संस्कार भूल गया चाचा, और अपने अमूल्य रूपी खजाने के रूप में अपने माता पिता को दिया चाचा, मुझे माफ कर दीजिए चाचा। अरे उठो, इस पाप का इस संसार में कोई क्षमा नहीं है। चाचा, मैं प्रतिज्ञा देता हूँ, मैं इस मकान में वृद्धा आश्रम खुलवाऊंगा और आजीवन की सेवा करूंगा। चाचा मुझे माफ कर दीजिए चाचा। अगर ऐसा करते तो हो सके तुम्हारा कुछ पाप कम हो जाए। जी चाचा, मुझे माफ कर दीजिए चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए चाचा। अपने माता पिता को समय दीजिए और उन्हें अकेला मत छोड़िए। साथ रहना ही सच्ची सफलता है। Thank you, Didi, for giving me this great opportunity. So, ladies and gentlemen, again I am introducing with my cohort Sahita Jahan, and I am here to introduce our next program. The old age and strongest emotion of mankind is fear. And old age is strong.